धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले महान सामर्थी परमेश्वर हैं और आपने समस्त मानव जाति को अनंत मृत्यु से बचाने के लिए अद्भुत युक्ति से योजना बनाई और अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रभु आपने हम सब के लिए अनंत जीवन के मार्ग को खोला है और वो मार्ग कोई और नहीं, आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा इस कार्य को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे जीवन में पूरा करते हैं। आपकी योजना आपकी सामर्थ्य के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पूरी होती है और आपके पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाता है ताकि हमारा जीवन हमारा स्वभाव पाप मुक्त स्वभाव हो और हम परमेश्वर के पुत्र के सदृश हों और उसी की महिमा का कारण बने। आपकी योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम सब के जीवन में ये कार्य आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा पूरा होने पाए ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश इस संसार में लोगों के बीच में हो ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 99 में हम लोग देखेंगे बिलीफ वर्सेस रियलिटी। यानी रियलिटी का मतलब होता है ट्रुथ, वास्तविकता, और बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, विश्वास और वास्तविकता या सत्य। अ टाइम टू रीथिंक, यानी अब ये समय यानी हम लोगों को जब ये दो चीजें एक साथ हमको मिलती हैं, इसका मतलब हमारे लिए ये विचार करने का समय है कि व्हाट यू बिलीव, कि हम क्या विश्वास करते हैं और हमें क्या विश्वास करना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 31 और 32 पद हिंदी में फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आगे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य या वास्तविकता जानोगे और वो वास्तविकता तुमको स्वतंत्र करेगी। काहे से स्वतंत्र करेगी? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से हम पाप से छूटते हैं और सत्य के द्वारा हम काहे से छूटते हैं? अपने मन गढ़ंत विश्वास से, वो अंधविश्वास से और व्यर्थ विचारों से और उन तमाम विचारों से और उन तमाम ख्यालातों से जो सांसारिक भावनाओं और सांसारिक लोगों के द्वारा हमारे जीवन में डेवलप हो जाती है, उन चीजों से हम छुटकारा पाते हैं। कैसे? सत्य के द्वारा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने महायाजकीय प्रार्थना में कहा था, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर और तेरा वचन सत्य है। यीशु मसीह के बलिदान से पापों की छुटकारा मिलता है, हमें पाप से मुक्ति मिलती है और सत्य के द्वारा पाप के स्वभाव से हम छूटते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम पाप की उपस्थिति में से निकाले जाते हैं। ये 3 लेवल हैं बहुत। Why is belief so powerful? ये जो मन के अंदर लोगों के विश्वास होता है, जिसे आप आस्था भी कह सकते हैं, ये शक्तिशाली क्यों है? Our minds take whatever we believe. हमारा माइंड जो है, हमारा मन ऐसा होता है, हमारी बुद्धि ऐसी है कि जो कुछ हम विश्वास करते हैं या मन में हमारे होता है वो हम उसी को मान लेते हैं, उसको विश्वास कर लेते हैं। बिलीव यानी उसी को हम विश्वास कर लेते हैं, नो मैटर इफ इट्स ट्रू और फॉल्स। और हमें इस बात से मतलब नहीं होता है कि वो क्या कितना सही है कि नहीं है और वो झूठ है या भ्रम है, हम उसको विश्वास से मान लेते जो हमारे मन में है। और इसीलिए सबके मन में अलग अलग विश्वास बैठा हुआ है। आप परमेश्वर पे ये विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, तो आप उसके सामने कुछ भी कह देंगे कि प्रभु ये कर दे चमत्कार, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपसे
स्तर ब स्तर विश्वास में बढ़ोगे तो आपके जीवन में स्तर आपके विश्वास के अनुपात के अनुसार कार्य करेगा। अगर आप ये सोचोगे कि अभी आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, बॉर्न अगेन नहीं हुए, केवल आप कलीसिया में आते हैं और आप आकर वचन को सुनते हैं, वो भी बेमन से, और आपकी समझ में कुछ नहीं आता, उसकी गहराई नहीं मालूम है, उसकी सच्चाई नहीं मालूम है, आपने सुना। और लोग इसीलिए तो जब सुसमाचार प्रचार सुनते हैं तो वो ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जादूगर है या जिन है, कि बस ऐसे आप बोला प्रभु यीशु मसीह ये कर दीजिए हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये हमको सीखना और समझना है कि विश्वास जो हमारे अंदर बैठा हुआ है ये गलत विश्वास है आपके मन में कि आप कुछ भी मांग लें, एंड मेक दैट बिलीव आवर रियलिटी। और हम उस मन के विश्वास को जो हमारे मन में बैठा हुआ है, जादू और मंत्र वाला विश्वास, चमत्कार वाला विश्वास कि अभी तुरंत चमत्कार हो जाए, ये रियलिटी नहीं है, ये सत्य नहीं है। और हमको ये बात हम मानने को तैयार नहीं कि ये सत्य नहीं है। इसीलिए आस्था पावरफुली यानी मैक्सिमम लोगों में ये वाली चीज आपको मिलेगी, सब लोग एक ही सी भावना मिलेगी सबको। एक ने कहा हम मानते हैं कि ये चीज ये है, तो सब लोग कहेंगे हाँ ये है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर वही मानसिकता है, सब एक ही मानसिकता से। इफ यू वर रेज्ड बाय पेरेंट्स हु बिलीव्ड द अर्थ वाज फ्लैट, अगर आपके माता पिता जो ये विश्वास करते हैं कि ये पृथ्वी चपटी है, आप वहां पे जन्म लेते हैं उस घर में, तो आपके माता पिता तो ये मानते हैं कि पृथ्वी चपटी है, वो आपको यही बात बताएंगे, तो आपके मन में ये बैठ गई कि आप ये विश्वास करेंगे कि मेरे माता पिता ये मानते हैं कि ये पृथ्वी चपटी है, तो आप भी उसी विश्वास में होंगे कि हाँ ये पृथ्वी चपटी है। अब आप देखिए यही इसी तरीके से ये आस्था काम करती है। द अर्थ वाज फ्लैट, ऑल योर रिलेटिव्स, आपके सारे रिश्तेदार इस बात को मानते हैं कि पृथ्वी चपटी है। ऑल योर फ्रेंड्स, आपके सारे मित्र इस बात को मानते हैं कि पृथ्वी चपटी है। एंड ऑल योर टीचर्स, आपके सारे शिक्षक भी ये मानते हैं कि पृथ्वी चपटी है, एटसेट्रा, यानी ये लिस्ट और आगे भी जा सकती है, वगैरह वगैरह। बिलीव्ड दिस, यानी सबका यही विश्वास है कि पृथ्वी चपटी है। बिलीव्ड दिस टू योर entire life, you never knew it to be any different, because that is what was programmed into your mind. अब आप सारी जिंदगी यही विश्वास करेंगे कि पृथ्वी चपटी, क्योंकि ये आपके माइंड में प्रोग्राम्ड हो गया, फिट हो गया। कैसे? आपके सारे रिश्तेदार वही मानते हैं, आपके सारे मित्र वही मानते हैं, आपके सारे शिक्षक भी वही मानते हैं, माता पिता भी वही मानते हैं, आप भी वही मानेंगे। और ये चीज आपका माइंडसेट बन गई, आपके दिमाग में प्रोग्राम हो गया कि ये हमारा विश्वास है कि पृथ्वी चपटी है। ठीक, अब ये प्रोग्रामिंग हो गई माइंड की। अब इस प्रोग्रामिंग से आप बाहर नहीं निकल सकते इनटू योर माइंड। देन वन डे समवन टेल्स यू द अर्थ इज राउंड। एक दिन किसी ने आपसे कह दिया कि ये पृथ्वी तो गोल है, तब आपका क्या होगा? What is your reaction? आप कैसे उसके सामने टिकेंगे? आप उससे झगड़ा कर लेंगे। मालूम क्यों? बताइए क्यों? क्योंकि आपके माइंड में वो प्रोग्राम्ड है कि पृथ्वी चपटी है। क्योंकि आप कहते हैं हमारे पिता, तो हमारे पिता माता पिता गलत कहते हैं, हमारे रिश्तेदार गलत कह रहे हैं, हमारे शिक्षक गलत कह रहे हैं, हमारे मित्र गलत कह रहे हैं। तो इतनी बड़ी भीड़ वो आपके सामने रखेगा गवाहों की कि जो ये मानते हैं कि वो है। अब आप सोचिए, हम लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं, यहां पर कितने प्रकार के लोगों के अंदर विश्वास पाए जाते हैं, और वो सारे सब स्प्रेड हो गया एक दूसरे में विचारधारा से, और हम उनके बीच में रहते हैं। तो आपके अंदर कौन सा विश्वास है? व्हाट यू बिलीव इन योर हार्ट, आप अपने मन में क्या विश्वास करते हैं? आप कभी परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे, कभी आप सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और आप सत्य को सुनेंगे लेकिन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कारण आपका माइंड ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, जो आपके अंदर फीड है कि आप ये विश्वास करते हैं। और इसीलिए one day someone tells you the earth is round and you are convinced they are wrong, आप इस बात के लिए convinced है कि वो गलत बोल रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं। अभी हम मुद्दे पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों हम विश्वास नहीं कर पाते। You have programmed yourself to believe this over the years,
आप बहुत वर्षों से इस बात के लिए प्रोग्राम्ड हो गए हैं, पुराने हो गए हैं कि आपको यह विश्वास करना है कि पृथ्वी चपटी है। और यह सत्य है। पहले साइंटिस्ट लोगों ने, आप गूगल में सर्च करके देखिएगा, पहले के साइंटिस्ट ये कहते थे पृथ्वी चपटी है। इनको पता कैसे चला गोल है? परमेश्वर के वचन से। कुछ साइंटिस्ट है जो बाइबल को पढ़ते थे। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान है। इसमें कई जगह पृथ्वी का जिक्र है कि पृथ्वी घूमती है, दिन और रात होते हैं, आधे पृथ्वी में दिन, आधे पृथ्वी में, से सारा राज यहां से निकल रहा है। और उन लोगों ने तब इस दिशा में रिसर्च किया और तब पाया कि पृथ्वी गोल है। लेकिन लोग विश्वास नहीं करते थे और इस बात को विश्वास करते थे कि पृथ्वी चपटी है। इसी प्रकार से एक धारणा एक पूरे युग में लोगों के अंदर बैठ जाती है कि जो ये कह रहे हैं ये सत्य है, और फिर कोई सच बताता तो वो सच उनके लिए झूठ बन जाता है। You have programmed yourself to believe this over the years, but it doesn't mean your beliefs are based on reality। इसका मतलब ये नहीं, आप बहुत वर्षों से ये विश्वास करते हैं पृथ्वी चपटी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सत्य पर विश्वास करते हैं। अब मेरा प्रश्न है, क्या आप सत्य पर विश्वास कर रहे हैं या आपके मन में ऑलरेडी जो माइंड में सेट है वो विश्वास करते हैं? जी। और लोग जब आते हैं कहते हैं हम विश्वास करते हैं, हमको समझ में आता है कि आप क्या विश्वास करते हैं और क्या आपको करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग इस तरीके के नहीं होते। वो आपकी बात से सहमत हो जाएंगे कि आप विश्वास करते हैं। You can change your life by changing your beliefs. Program yourself to believe the truth. आप अपने जीवन को बदल सकते हैं अपने मन के विश्वास को सही करके। जो आपके मन में बैठा हुआ है, धारणाएं, मान्यताएं, ये आपके अंदर जो बैठी हुई है, ये जिस पर आप विश्वास करते हैं, इनको आपको चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज करने के लिए प्रोग्राम योरसेल्फ टू बिलीव द ट्रूथ, और अपने आप को फिर से रीप्रोग्राम कीजिए, फिर से प्रोग्राम कीजिए कि आप सत्य पर विश्वास कर सके। अब तो पूरी दुनिया पीछे चली गई। 1500 साल का बीसी काल का रिसर्च रिपोर्ट ओल्ड टेस्टामेंट, और उसके बाद से न्यू टेस्टामेंट चल रहा है। कितने लोगों ने न्यू टेस्टामेंट को रिसीव किया? शुरू से न्यू टेस्टामेंट लोगों के माइंड से में कभी घुसा ही नहीं, बिकॉज ऑफ द बिलीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। और आज दुनिया के किसी क्षेत्र में जाइए, हर क्षेत्र में अलग अलग लोकल लेवल पे देखेंगे आप तो अलग अलग तमाम विचारधाराएं हैं, तमाम तरीके के विश्वास हैं जो लोकल लोग वहां पे लोग कहते हैं हमारे यहाँ की ये रीति है। वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसमें अपनी वो विचारधारा को मिला के एक नया वर्जन बना देते हैं। इस तरीके से मसीहत में ढेर सारे डिनोमिनेशंस खड़े होते चले गए और सबने एक अलग अलग पैटर्न बनाया, जिसको पौलुस ने आगे इब्रानियों में जाके कहा कि ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए और जो आज तक हो रही है। सब अपने अपने वर्जन्स तैयार कर रहे हैं कि व्हाट वी बिलीव, जबकि प्रश्न ये होना चाहिए व्हाट वी ऑट टू बिलीव, हमें क्या विश्वास करना चाहिए जो हम नहीं करते हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से लोगों का चाल चलन क्यों नहीं बदला, बावजूद इसके कि वो कहते हैं हम मसीह पे विश्वास करते हैं। तो ये कौन सी मसीहत है जिसमें मन नहीं बदला, चाल चलन नहीं बदला और वो कह रहे हैं कि हम विश्वासी हैं, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, देखिए परमेश्वर की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक विश्वासी को, प्रत्येक मसीही को अनुभव से मालूम करनी है। लेकिन आप इस अनुभव तक पहुंचेंगे तब जब आपका पूरा माइंड जो है वो रिन्यू हो जाएगा।
क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिन्यूअल ऑफ माइंड। मेरे साथ इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड, दिस एज, fashioned after and adapted to its external superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind by its new ideals and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God. When the things, even the things which is good and acceptable and perfect in His sight, in the sight of God, in His sight, for you. परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या रखा है, क्या योजना रखी है, ये तुमको मालूम होनी चाहिए। और आप किसी से पूछिए तो किसी को परमेश्वर ने आपको किस उद्देश्य से बुलाया, किसी को नहीं मालूम। सब अपनी इच्छा लेकर बैठे हैं उसके सामने, और परमेश्वर आपकी इच्छा को नहीं पहले पूरा करेगा। आप परमेश्वर की इच्छा में आएंगे तब परमेश्वर की इच्छा में आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति है। तो परमेश्वर की इच्छा में सारी पूर्ति रखी है, और इच्छा में उसके कोई आया नहीं, सब अपनी इच्छा लेकर खड़े। प्रार्थना करते तो क्या करते हैं, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु इधर जा, प्रभु वहां कर दे, प्रभु वहां से बचा ले, प्रभु वहां पहुंचा दे। सब अपनी इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ प्रेयर, ये तो अपनी इच्छा थोपना हुआ। प्रार्थना का मतलब होता है कि किसी दूसरे के लिए इंटरसेशन, जो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है, हम परमेश्वर से हमारा संबंध है, वी आर इन द राइट रिलेशनशिप विद गॉड, वी कैन प्रे फॉर अदर। दूसरों के लिए हम मध्यस्थता की प्रार्थना, दिस इज कॉल्ड प्रेयर, इसी को प्रार्थना बोलते हैं। और आज सारी दुनिया में परमेश्वर की मर्जी से किसी को कोई मतलब नहीं, परमेश्वर की योजना से किसी को कोई मतलब नहीं, परमेश्वर की इच्छा क्या है कोई मतलब नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा कोई मतलब नहीं। बस हमको परमेश्वर से सिर्फ मांगना है, हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो। क्यों नहीं सुनी जा रही प्रार्थना? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उससे कुछ मांगते तो मिलता है। तो आप उसकी इच्छा ही नहीं जानते तो मांगेंगे क्या? अपनी इच्छा में आप अपनी इच्छा प्रकट करते रहते, परमेश्वर आपकी इच्छा को नहीं सुनेगा। इसलिए हमको सीखना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। व्हाट इज रिन्यूअल ऑफ द माइंड, यानी ये रिन्यूअल ऑफ द माइंड है क्या? आज तक किसी ने इस विषय पे, शायद आपने इस विषय पे कभी कोई चर्चा नहीं सुनी हो, ना इस पर स्टडी की हो। रिन्यू मीन्स टू रिप्लेस। आप कोई चीज रिन्यू करते हैं तो उसको, इसका मतलब होता है रिप्लेस, यानी पुरानी हटा के नई लेना, इसको कहते हैं रिन्यूअल। जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने जाते तो पुराना लाइसेंस क्या होता है, वही जमा हो जाता है, आपको वहां से नया मिलता है, दिस इज कॉल्ड रिप्लेस। आप अपना पासपोर्ट जब रिन्यू कराते तो क्या होता है, आपको नया मिलता है। हर चीज रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल का मतलब है रिप्लेसमेंट। आपका माइंड रिप्लेस होना चाहिए। ओल्ड टेस्टामेंट माइंड है हमारे पास, वी हैव द माइंड ऑफ एडम, और परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है द माइंड ऑफ क्राइस्ट। क्या आपको माइंड ऑफ क्राइस्ट मिला? ये प्रोसेस में जाएंगे तब मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा कि मांगा ये दे दिया, ये टपका दिया, दिमाग लगा लिया। ये कोई चिप थोड़ी ना, या कोई ऐसी चीज थोड़ी ना जो खुद फिट कर ले। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, वचन को सुने नहीं खाली, उसको समझना भी है कि परमेश्वर का वचन हमसे किस विषय में क्या कह रहा है। सो रिन्यूइंग योर माइंड मीन्स रिप्लेसिंग द ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग, यानी रिन्यूइंग ऑफ माइंड का मतलब होता है माइंड का नया होना। मन का नया होने का मतलब है कि हमारा पुराना सोचने का जो ढंग है, नजरिया, वो बदल जाए, नया नजरिया आ जाए। न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट का जो नजरिया है वो नहीं,
न्यू टेस्टामेंट का नजरिया, ओल्ड कॉवेनेंट का नजरिया नहीं, न्यू कॉवेनेंट का नजरिया। ओल्ड कॉवेनेंट का नजरिया क्या था कि हमसे गलती हो गई और हम परमेश्वर के मंदिर में गए और हमने वहां पे याजक को बोला, याजक ने हमको कहा ये वाला जानवर ले आओ, बलिदान कर देंगे, तुमको छुटकारा मिल जाएगा। हमने जानवर दे दिया, उसने बलि किया, उसका लहू लगाया, हमारी जगह उसको बलि किया, हमारे पाप को उसमें ट्रांसफर हो गया और उसको बलि करके उसका लहू अंदर लगाया और हमको छुटकारा मिला। ये टेम्पररी था, जब तक सिद्ध बलिदान नहीं हुआ था तब तक ये जायज था। ये था द ओल्ड वे, पाप से बचने का। न्यू वे क्या है? न्यू वे परमेश्वर ने कहा अब परमानेंट है। ये तो हम इतने युगों तक लोगों को झेलते आए, पाप करने से कभी चूके नहीं, उनकी आदत पड़ चुकी है, उनका स्वभाव बन चुका, पापी स्वभाव है। और परमेश्वर ने कहा कि इनको परमानेंट एक बार कर दो, एक सिद्ध बलिदान कर दो, और जो कोई इस बलिदान पे को ग्रहण करेगा, विश्वास करेगा, उसे परमानेंट छुटकारा मिलेगा। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा परमानेंट सिस्टम रखा पापों की क्षमा का। लेकिन ये परमानेंट सिस्टम के साथ उसने दोबारा हम इसमें ना फंसे, हमको पवित्र आत्मा का गिफ्ट दिया, ताकि इधर माफी मिले और गिफ्ट भी मिले साथ साथ, कि इधर जो गुजरे थे उसके लिए माफी, आगे को हमसे ना हो इसके लिए सहायता मिले, पवित्र आत्मा की गाइडेंस इसलिए दिया गया। आपने यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास किया, आपको पापों की क्षमा मिली और पवित्र आत्मा मिला। लेकिन आपने गलती क्या की मालूम है? पवित्र आत्मा को तो आप जानते नहीं है, ना उसके बारे में समझते हैं, ना उसके इशारों को समझते हैं, ना उसके वो सेंसिटिविटी से काम करेगा, अनुभव अंदर से आएगा, आपके अंदर एक ऐसी इच्छा भी पैदा कर देगा कभी कभी इशारे के लिए। वो चीजों में आप इतने सेंसिटिव है नहीं पवित्र आत्मा के साथ, आप अपने मन की इच्छाओं में फिर भी चल रहे हैं। तो पाप से जो छुटकारा मिला था दोबारा आप फिर पाप में, शरीर के कारण। यही नए नियम में एक बहुत ऐसा आगे जाके दो भाग हो जाते हैं कि छुटकारा मिलने वाली, यानी उद्धार के बाद भी लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। इसके विषय में पौलुस ने बात की और इसी विषय में उसने पत्रियां लिखी। अब हम देखते हैं, प्लेसिंग मींस रिप्लेसिंग द ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग विद अ न्यू वे। नया नियम और पुराना नियम एक साथ इसीलिए रखा है। ये पुराना नियम सबके जीवन में काम कर रहा है। पुराने नियम में लोगों के पास घमंड किस बात का था? हमें सत्य मालूम है, हम अध्ययन करते हैं अपनी धर्म पुस्तक का और उस धर्म पुस्तक में बुद्धि की बातें हैं। जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं इन द वर्ल्ड वो सब ओल्ड टेस्टामेंट है। ऑल हैव द ओल्ड टेस्टामेंट, सबका अपना अपना ओल्ड टेस्टामेंट है। बट द न्यू टेस्टामेंट इज ओनली वन। व्हाई? क्योंकि उद्धार करता एक परमेश्वर एक है और पापों से मुक्ति के लिए उद्धारकर्ता भी एक है, और वो मार्ग भी एक है और परमेश्वर का राज्य भी एक है, और वहीं पे जाके सबको पापों की माफी मिलेगी और उद्धार मिलेगा। सबके लिए है। ओल्ड टेस्टामेंट सबने पढ़ा हुआ, उस ओल्ड टेस्टामेंट में सब लोग घमंड करते हैं। परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट को साबित कर दिया कि अगर ओल्ड टेस्टामेंट से छुटकारा होता तो मुझे अपने पुत्र का बलिदान नहीं करना पड़ता। आपको ये अपने माइंड को बताना होगा कि नहीं, ये ओल्ड टेस्टामेंट था, अब न्यू टेस्टामेंट, वी आर इन द न्यू टेस्टामेंट एज, वी आर इन द एज ऑफ द होली स्पिरिट। तो हमको होली स्पिरिट के द्वारा वचन को सुनना और समझना और विश्वास करना, अपने विश्वास को करेक्ट करना है। यहां पे हमको करेक्शन की जरूरत। सो व्हेन यू हियर, रिन्यू योर माइंड बाय द वॉशिंग ऑफ द वर्ड, और रिन्यू योर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। यानी जब आप परमेश्वर का वचन सुने जो आपके बुद्धि को धोने का काम करता है, उसको शुद्ध करने का काम करता है, द वर्ड और रिन्यू योर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। अपने माइंड को किनारे रख दे और वर्ड ऑफ गॉड का माइंड ले लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि विद द वर्ड ऑफ गॉड इट मीन्स to replace the old way of thinking what your mind what the Bible says। यानी आप क्या सोचते हैं इसे किनारे रख दीजिए और बाइबल क्या कहती है उस बात पे फोकस हो जाइए। दिस इज कॉल्ड द रिन्यूइंग ऑफ माइंड। आपका माइंड चेंज होना शुरू होगा। जब तक आप अपने विचारों को बाइबल में लाके ठूसेंगे
आप ट्रुथ के सामने, ट्रुथ को आईना नहीं दिखा सकते, सूरज को आईना नहीं दिखा सकते। और आज दुनिया में ज्यादातर लोग वो सूरज को दिया दिखा रहे हैं। अरे यार, ट्रुथ को आप करेक्ट करने की कोशिश मत करो। अपने वे ऑफ थिंकिंग को और अपने विचारधारा को और अपने विश्वास को जो तुम्हारे मन में है उसको चेंज करो, उसकी जगह ट्रुथ रिसीव करो। दिस इज द थिंग ऑफ रिसीविंग थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। डिफरेंस बिटवीन इमेच्योर, नहीं, योर बाइबल सेज डिफरेंस बिटवीन अ इमेच्योर क्रिश्चियन एंड अ मैच्योर क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का मतलब होता है बॉर्न अगेन एंड लिविंग अकॉर्डिंग, हैबिचुअली अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी ऐसी हैबिट पड़ गई हो कि वो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, यानी पवित्र आत्मा की शैली में जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसी को मसीही कहा जाता है। इंग्लिश में उसको क्रिश्चियन बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन अ इमेच्योर क्रिश्चियन एंड अ मैच्योर क्रिश्चियन, दो प्रकार के मसीही हैं, एक अपरिपक्व और एक परिपक्व। आप किस श्रेणी में आते हैं आपको खुद देखना है। आपको सिर्फ आईना दिखाया जाता है, कोई निर्णय आपके विषय में, कोई न्याय नहीं किया जा रहा, ताकि पवित्र आत्मा के नजरिए से आप उस बात को पकड़ें कि क्या चीज हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, उस पर काम करें। वर्क इन वर्कआउट होना है। द डिफरेंस इज अ रिन्यूड माइंड। इन दोनों प्रकार के मसीहों में क्या अंतर है? द ओनली वन, रिन्यूड माइंड। जो परिपक्व मसीही है, इसका मतलब उसका माइंड रिन्यू हो गया, उसका माइंड रिप्लेस हो गया। और जिसका अभी रिप्लेस नहीं हुआ वो इमेच्योर है। वो बहुत सी बातों से, रिन्यूड माइंड के व्यक्ति के बहुत सी बातों से वो सहमत नहीं होगा, बल्कि दिमाग उसका खराब हो जाएगा, झगड़ा कर लेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते, क्योंकि वो इमेच्योर थे। और उसने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सब सत्य बताएगा ताकि तुम झेल सको। वो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताएगा, इसीलिए तुम झेल पाओगे। और अगर उसी समय यीशु मसीह उनको सारा सत्य बताता, शायद वो वहीं से रुकी जाते, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। आप कभी निर्णय नहीं ले सकते। इसीलिए हम आज देखेंगे कि द डिफरेंस इज अ रिन्यूड माइंड। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 11 से 13 पद। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो समय के विचार से, तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो अभी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो बालक है। आगे, पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। इसको अब इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इमेच्योर और मैच्योर के बारे में यहां पर बात की जा रही है। Hebrew chapter 5 verse 11, 12, 13. Connecting this, we have much to say, which is hard to explain, since you have become dull in your spiritual hearing and sluggish, even slothful in achieving spiritual insight. For even thou by this time you ought to be teaching others. तुम्हें दूसरों को सिखाने वाला होना चाहिए था। You ought to be teaching others. You actually need
someone to teach you over again the very first principles of God's word. परमेश्वर के वचन के बारे में पहला सिद्धांत तुम्हें सिखाने वाला हो गया। ये उन लोगों से बात की जा रही है जो बहुत वर्षों से अपने आप को कहते हैं हम मसीही हैं। जी, you have come to need milk, not solid food. For everyone who continue to feed on milk is obviously inexperienced and unskilled in the doctrine of righteousness, of conformity to the divine will in purpose, thought and action. For he is a mere infant, not able to talk yet, but solid food is for full-grown men and those whose senses and mental faculties are trained by practice to discriminate and distinguish between what is morally good and noble and what is evil and contrary either to divine or human law. यहां पे ये जो आप कंपैरिजन देख रहे हैं, ये 3 वर्सेस में जो कंपैरिजन हम सुन रहे हैं, ये लिखा हुआ है, ये मैच्योर लोगों को बेबी लेवल का बताया जा रहा है, जिन्हें अब मैच्योर होना चाहिए था दूसरों को मसीह के बारे में सिखाने के लिए, दूसरों की अगुवाई के लिए। वो आज इस लायक है कि वो दूध पीने वाले बच्चे हैं। और फिर उसने 13 पद में बताया कि फुली मैच्योर स्पिरिचुअली मसीही जो होते हैं, उनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास प्रैक्टिस से इतनी शार्प हो जाती हैं कि वो डिस्टिंग्विश और डिफरेंस सब चीजों को देखते हैं, व्हाट इज मॉरली गुड और इविल, इनमें अंतर कर लेती है, डिफरेंशिएट भी करते हैं। डिस्टिंग्विश मतलब उस चीज को पकड़ भी लेते हैं और उसको अलग अलग करना भी जानते हैं। ये मैच्योरिटी वाली पार्ट है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से 3 पद पौलुस ने यहां पर अपनी कलीसिया का भी एक उदाहरण दिया हुआ है। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं, मैच्योर हैं, बच्चे हैं। जी, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? ये बातें जो ये चिन्ह बता रहा है, शारीरिक होने का चिन्ह, डाह और झगड़ा, आपस में एक दूसरे की टांग खींचना, बैक बाइटिंग, एक दूसरे की बुराई करना, ये कलीसिया में हो रहा था। और पौलुस सेवक था उस कलीसिया का, जिसने इतनी पत्रियां लिखी, इतने भेद खोले, इतना प्रकाशन की बातें रखी। वो लोग क्यों नहीं ये ग्रास्प कर पाए? क्योंकि उनका मन इन बातों में नहीं लगता था। बॉर्न अगेन के बाद वो फिर फिजिकल में चले गए थे। यहां से सीखिए कि जब वो पहली सदी में ये हुआ था, आज तो इसकी पराकाष्ठा है, आज तो इसकी लिमिट क्रॉस है, क्योंकि आज तो दूर दूर तक वो शुद्धता ही नहीं है वचन की जो उस समय में थी। तब नहीं लोग है वो है, तो आज तो सवाल ही नहीं उठता है। ये हमको यहाँ से जानकारी मिलती है और सीखने को मिलता है, और अपने आप को चेक करने के लिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। Why do we need to renew our minds? हमें अपने मन को रिप्लेस करने की क्या जरूरत है? इसको हमें क्यों बदलना है?
हमारा माइंड क्यों चेंज होना है? हमारे पास आदम का माइंड है और हमको मसीह का माइंड लेना है। कैसे आएगा? बॉडी ऑफ क्राइस्ट क्यों उसने बनाया? क्यों कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च? चर्च मीन्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जब स्पिरिचुअल बॉडी में आप आएंगे और बिल्कुल सही कंडीशन में आएंगे, सही मानसिकता में आएंगे, सही उद्देश्य से आएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में यह परिवर्तन होगा। There are several reasons why you need to renew your mind. Here are few. यानी बहुत से ढेर सारे कारण हैं कि हमारा माइंड क्यों रिन्यू होना चाहिए, जिसमें से कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। 6 हैं। Renewing your mind with the word of God will strengthen your spirit. हमारी आत्मा को बलवंत करता है। रिन्यूइंग ऑफ माइंड होने से हमारी आत्मा बलवंत होती है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 23 पद। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते। देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, नए बन जाओ नहीं कहा उसने, ये एक बार में होगा ही नहीं। ये आपको इसमें बहुत लंबा समय लगता है, आपका जीवन पूरा इसमें लगेगा, एक भाग लगेगा जीवन का। तो आपके नए बनते जाओ। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इन इंग्लिश। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 23। थैंक यू जीसस। एंड बी कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब निरंतर, निरंतर। बी कॉन्स्टेंटली रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड, हैविंग अ फ्रेश मेंटल एंड स्पिरिचुअल एटीट्यूड। ये आत्मिक व्यवहार और आत्मिक प्रकाश निरंतर प्राप्त करते जाओ। ये एक ऐसी चीज है आपको, जो यीशु मसीह ने क्या कहा था? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये उन लोगों के लिए जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वही तृप्त होंगे, वो इस चीज में सफल हो जाएंगे। जिनको परमेश्वर की अपनी इच्छा प्रबल है, वो लोग इसमें सफल नहीं होंगे। ये पहली सदी की कलीसिया में भी यही प्रॉब्लम आई थी, पहली कुरिन्थियों में। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, यू नीड अ रिन्यूड माइंड टू फुलफिल गॉड्स विल फॉर योर लाइफ। आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए रिन्यूअल ऑफ माइंड आपके लिए और हमारे लिए जरूरी है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 8 पद। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं व जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाना और मन लगाना एक ही बात है। मन कहां लगता है? कभी कुछ नहीं होगा, इसका कोई हल है ही नहीं, इसका कोई हल नहीं है। आपकी इच्छा जिस दिन थक जाए और एकदम जीवन में ऐसी दशा में पहुंच जाए जब आपको कहीं कुछ ना, सारे रास्ते बंद हो जाए, तब आपको ये चीज चाहिए, तब मन लगेगा, क्योंकि तब आपके पास कुछ नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन सारे खत्म होने के बाद इस पे आएगा। इसीलिए जब तक किसी के जीवन में, तब तक प्रभु काम नहीं करता, पवित्र आत्मा काम नहीं करता, जब तक वो व्यक्ति डेड एंड में नहीं फंस जाता। पता नहीं किसका जीवन किस उम्र के किस पड़ाव पे, किस अवस्था में डेड एंड में फंसे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मेरा जीवन तो शुरुआत में ही डेड एंड में फंसा और वहीं पर हमको परमेश्वर की आवश्यकता हुई और वहीं से हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। ये मेरे लिए, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर चाहे जो व्यक्ति परमेश्वर की धुन उसी में काम करेगी जो मन लगाएगा।
इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 23, सॉरी 20 वर्स 8। फिलिपियंस 4 चैप्टर 4 वर्स 8। फॉर द रेस्ट brethren, whatever is true, whatever is worthy of reverence, and is honorable and seemly, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely and lovable, whatever is kind and winsome and gracious, if there is any virtue and excellence, if there is anything worthy of praise, think on and weigh and take account of these things. Fix your mind on them. माइंड तुम्हारा उसमें फिक्स हो जाए, यानी मन वहीं पर रुक जाए, ठहर जाए, केंद्रित हो जाए, ऐसे बोल सकते हैं। इसके बाद थर्ड है, इट विल मेक यू फेथ स्ट्रॉन्ग। ये तुम्हारे विश्वास को मजबूत बना देता है। रिन्यूअल ऑफ माइंड, पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 13 पद। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अभी मिला नहीं है, उसकी उस आशा के लिए अपनी बुद्धि की अभी से कमर कस लो और तैयारी कर लो। यानी बुद्धि की कमर, देखिए जब आपको ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका मतलब कमर कस लो। ये अनपढ़ व्यक्ति को भी मालूम है कि बुद्धि में कमर नहीं होती है, कमर मनुष्य के शरीर में होती है। बुद्धि की कमर कस लो का मतलब बी रेडी, क्योंकि सैनिक जब बेल्ट पहनता है तब उसका फाइनल वो जो आर्मर होता है वो फाइनल होता है बेल्ट से। सारी चीजों को बेल्ट से बांधा जाता है। तो बेल्ट बांधने का मतलब फुली रेडी, प्रिपेयर्ड, ये बात बताई जा रही है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। 1 Peter chapter 1 verse 13। Thank you, Jesus. So brace up your mind, be sober, circumspect। circumspect का मतलब क्या होता है? आपने चारों तरफ क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे राज्य में क्या चल रहा है, हमारे शहर में क्या चल रहा है, अपनी ये सर्कमस्पेक्ट है। ये जितना सर्कमस्टेंस बढ़ा दीजिए आप, इसका घेरा बढ़ा दीजिए, उतना इंटरनेशनल तक आप जा सकते हैं। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है और यानी सृष्टि में क्या चल रहा है और लोगों की जिंदगियों में क्या चल रहा है, देशों में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे राज्य में क्या चल रहा है, हमारे शहर में क्या चल रहा है, ये सर्कमस्पेक्ट। जी, मॉरली अलर्ट, सेट योर होप होली एंड अनचेंजेबली ऑन द ग्रेस, डिवाइन फेवर that is coming to you when Jesus Christ the Messiah is revealed। यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो तुमको जो आशा मिलनी है उसके लिए तुमको इतनी तैयारी करनी होगी, तब तुमको वो प्रकट होगा। यीशु मसीह स्वयं प्रकट होगा, इसलिए इसके प्रकटीकरण के लिए अपनी बुद्धि के कमर कस के तैयार होके फोकस करो। 4, you will learn to think how God thinks and speak how God speaks। कुलस्सियों की पत्री, यानी हमको ये जब हमारा रिन्यूअल ऑफ माइंड में हम जाते हैं इस प्रोसेस में, तो हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर कैसे सोचता है और वैसे हम भी सोचें, और परमेश्वर कैसे बोलता है वैसे हम भी बोलें। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 पद। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार
ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, रिन्यूअल होता जाता है, वो रिन्यू होता है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, बहुत क्लियर है। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 10। थैंक यू जीसस। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 10। And have clothed yourself with the new spiritual self, which is ever in the process of being renewed and remolded into fuller and more perfect knowledge after the image, the likeness of him who created it। यानी अपने सृजनहार के स्वरूप में परिवर्तित होने के लिए रिन्यूअल ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। अगर रिन्यूअल ऑफ माइंड हुआ, आप अपने सृजनहार के स्वरूप में कभी नहीं बन पाएंगे। तो आप मसीह का स्वरूप कैसे बनेंगे? ये रिन्यूइंग ऑफ माइंड से ही हमारा जीवन, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए हमारे जीवन में। फिफ्थ, यू कैन हेल्प इमैच्योर क्रिश्चियंस मैच्योर, यानी अपरिपक्व मसीही लोगों की सहायता, आप जब परिपक्व होंगे तो अपरिपक्व लोग जो इमैच्योर हैं मसीह में, उनकी सहायता आप कर सकते। कि सारी जिंदगी आपको ही सहायता चाहिए कि हम तो पढ़ी हैं, हाँ, तो जितनी जल्दी हम मैच्योर होंगे उतनी जल्दी हम दूसरों के लिए मदद का, यानी हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकता है। तो हमारा इतना इंटेंशन तेज होना चाहिए कि हम जल्दी जल्दी हम यानी उस चीज को प्राप्त कर ले जिसके द्वारा उसकी महिमा हमारे जीवन से हो। पहले दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 5 पद। इसलिए हम कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है और इमैच्योर नहीं कर पाते, जो मैच्योर होते वही ये कर सकते हैं कि खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये कौन कर सकता है? जिसका माइंड रिन्यूड है, जो मैच्योर हो गया है, वो ही कर सकता है। नहीं तो ऐसी भावनाएं हैं जिनमें इमैच्योर मसीही जो है ना, वो कैद हो जाएगा, खिंच के चला जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि वो चुने वो को भी भरमा देंगे, खींच ले जाएंगे, भावनाएं खींच ले जाती हैं। इसी को इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट एकदम मुद्दे से जुड़ी हुई बातें हैं और ये परमेश्वर के वचन में लिखी जो हमें करनी है, जिनमें हम लोग इसमें एक्टिव है ही नहीं है। हमको तो सिर्फ रिचुअल्स मालूम है कि हमें बस हाथ जोड़ना है और मांगना है। इन एज मच एज वी रिफ्यूट आर्ग्यूमेंट्स एंड थ्योरीज एंड रीजनिंग्स एंड एवरी प्राउड and lofty things that sets itself up against the true knowledge of God, and we lead every thought and purpose away captive into the obedience of Christ, the Messiah, द अनॉइंटेड वन। ये हम कर पाएंगे तब जब हमारा माइंड रिन्यूड होगा। इसके बाद 6th पॉइंट है, इट विल हेल्प यू कीप योर आईज ऑन जीसस इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म। जब आपका माइंड रिन्यूअल में, आप यानी इस प्रोसेस में बने रहेंगे, रिन्यूअल ऑफ माइंड, रिन्यूइंग ऑफ माइंड, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी, हमारे आपके लिए। इट विल हेल्प यू टू कीप योर आईज ऑन जीसस इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म। यानी तूफान चल रहा है पूरी दुनिया में और आप तूफान के बीच में भी यीशु मसीह को फोकस करके एकदम स्थिर रहेंगे। इसको हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 22 से 31 पद। तब उसने
तब तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करे। ये कौन है? यीशु मसीह की बात की जा रही है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पे जबरदस्ती चढ़ाया, कहा तुम लोग उस पार जाओ, मुझसे पहले मैं आ रहा हूं, और इधर वो लोगों को विदा करने लगा। जी, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने। देखिए, यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करता था, पब्लिक के सामने पब्लिक प्रेयर कभी नहीं की, और यहां तक कि चेलों को भी हटा देता था। व्यक्तिगत, ये परमेश्वर से, पिता से बातचीत करना है। जी, और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। जी, और कहने लगे ये भूत है, क्योंकि चेलों का माइंड रिन्यूड नहीं था। वो कहने लगे ये तो भूत है। जी, और डर के मारे चिल्लाने लगे। हम आपको एक बात बीच में रोक के बताना मांगते हैं। नए नियम में यीशु मसीह को कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर यीशु मसीह को भूत बोला गया। जी उठने के बाद भी कई बार भूत बोला गया, यहां पर भी भूत बोला गया। ये तो मरने से पहले का है। उसको वो जब कुछ ऐसा करते देखते तो सोचते थे भूत है। आपको भी लोग ऐसे ही कहेंगे जब आप यानी पूरे परिपक्व होंगे, तो ऐसे ऐसे काम होंगे, लोग आपसे डरेंगे। पक्की बता रहे। जी, उसको देखकर कहने लगे भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, अगर तू ही है। देखिए, अगर आया, इसका मतलब उसको अभी भी भरोसा नहीं है। अगर तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आया। उसने कहा अगर यीशु मसीह होगा तो ये पानी पे चल रहा तो मैं भी चलूंगा। ठीक, आगे उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को, कौन चल रहा पानी पर? पतरस, जो यीशु मसीह पर भी ढंग से विश्वास भी नहीं करता, उसे ढंग से पहचाना भी नहीं करता। अगर तू है तो मुझे पानी पर चल के अपने पास आने की आज्ञा दे। यीशु मसीह ने कहा, और वो उतरकर पानी पर चलने लगा। जी, पर हवा को देखकर, अब बताइए उसके जीवन में क्या हुआ? वो यीशु मसीह को देख रहा था, फोकस ऑन जीसस क्राइस्ट। तो यीशु मसीह को देख रहा था तो सही चल रहा था। जैसे ही उसने हवा को देखा, फोकस चेंज हुआ, तो क्या हुआ? और डर गया। पहली चीज, हवा को देखकर क्यों डरा? क्योंकि उसने देखा क्यों हवा को? यीशु मसीह को देखना चाहिए था। आज भी लोग, मालूम है दुनिया में कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो हवा देख रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों का उनका डर इसीलिए तो है। विश्वास कहां आएगा? यीशु मसीह पे फोकस रहोगे तभी पानी पे चल पाओगे। पानी पे चलने का मतलब पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना। ये पानी पे चलने के बराबर है। जी, जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ा, उसे थाम लिया और उससे कहा, क्या कहा? अल्पविश्वासी का मतलब क्या होता है? कैसा विश्वास है? आपका विश्वास क्यों ऐसा है? आज मैक्सिमम लोग इसी कंडीशन में हैं। यीशु मसीह, अच्छी बात क्या है मालूम है? यीशु मसीह अल्पविश्वासियों को थाम लेता है अगर वो पुकारे, प्रभु मुझे बचा। पतरस ने उसी को पुकारा, प्रभु बचा, और उसने झट से उसे थाम लिया। डूबने नहीं देगा। कभी मत डरिए। मसीह पर विश्वास करने वाले डरते भी नहीं हैं, और अगर डरेंगे भी तो उनके डर को दूर करने के लिए वो थाम लेगा। उसने थामा और
उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, क्यों संदेह किया। यानी इसका मतलब हवा को देखा और संदेह आ गया कि हवा तो बहुत तगड़ी है, वो यीशु मसीह हल्का हो गया। जब आप दुनिया की तमाम बातों को, तमाम ऑप्शंस को देखते हैं ना, तो यीशु मसीह से फोकस हटते ही आपका विश्वास निर्बल हो जाता है, आपके अंदर संदेह काम करने लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। ये रिन्यूअल ऑफ माइंड हमारे जीवन का एक हमारी प्रैक्टिस में होना चाहिए कि ये लगातार चलता रहे, ताकि हमारा माइंड यीशु मसीह पे फोकस रहे। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आप पहुंचाते हैं, ताकि प्रभु हमारे जीवन में वो सामर्थ्य दिखे जो होनी चाहिए। हमारा जीवन वैसा हो जैसा आप चाहते हैं, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो, आपके सदृश बने और आपका नाम महिमा पाए और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।